हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को। जैसा कि आज आप मेरा टाइटल देख सकते हैं कि बुल के साथ चले। बिल्कुल आपको बुल के साथ ही चलना है। हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि बुल कंफर्म हो चुका है और हम ऊपर की तरफ यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि अब आपको मैं वनडे का चार्ट दिखा देता हूँ। ये पूरा एक वनडे का चार्ट है जो कि हमारी करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2022 से लेके जो कि एंड हुई है 28 मार्च 2023। यानी कि पूरे के पूरे 4 महीने तक हम करेक्शन के फेस में ही रहे नीचे की तरफ और हमने यहाँ से एक रैली स्टार्ट कर दी है। और जो रैली हमने स्टार्ट करी थी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिम्टम्स आएगा, फाइनल कन्फर्मेशन आएगा, वो आएगा 17,500 के एरिया पर। यानी कि 17,500 का एरिया जब वो ब्रेक हो जाएगा तब हम ऊपर की तरफ बिल्कुल कंफर्म 100% चले जाएंगे और हमारा धीरे धीरे की तरफ ऊपर टारगेट चलता रहेगा। तो यानी कि हम अभी तक 17,828 तक आ चुके हैं और धीरे धीरे करके हम ऊपर ही खिसक रहे हैं। और कहाँ तक कितनी तेज़ी हो गई, कितने दिन की तेज़ी हो गई है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ से तेज़ी स्टार्ट करी थी इस जगह से 29 मार्च 2023। यहाँ से स्टार्ट करी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन तक हम ऊपर रह चुके हैं। तो यानी कि हमने 8 दिन को भी क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सोमवार और मंगलवार तक भी ऊपर ही रहने की प्रोबेबिलिटी है, सोमवार और मंगलवार तक के लिए ऊपर रहने की ही प्रोबेबिलिटी है और हो सकता है कि 12वें 13वें दिन के आसपास जाके इसके अंदर करेक्शन आ सकती है। तो अब हम देख लेते हैं कि मार्केट ऊपर करेक्शन कितनी नीचे करेक्शन आ सकती है और वापस ऊपर किस स्टाइल में जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि यहाँ से लेके अगर मैं आपको रिट्रेसमेंट चेक करूँ तो अभी हम जिस रिट्रेसमेंट पर खड़े हैं 17,850 पर खड़े थे। यानी कि अब देख लेंगे कि 17,850 का एरिया ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या नहीं। और फाइनल 62% का एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 18,100 से। तो अब हम ये देखते हैं कि करेक्शन जो है वो 18,100 से आती है या फिर यहीं से आती है। वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ से ये स्टार्ट करता है, 18,100 से करता है या फिर 17,850 17,900 से करेगा। लेकिन हम करेक्शन के बहुत नज़दीक है। बहुत ही जल्दी आप 1-2 दिन के अंदर अंदर या 1-2 दिन के बाद में करेक्शन देख सकते हो। तो हम एक 62% के आसपास रिट्रेसमेंट करने आ चुके हैं और हमने यहाँ से एक नई वेव स्टार्ट करती है। तो हम कम से कम एक बार 18,500 के आसपास जाएंगे ही जाएंगे। हम एक बार 18,850 के आसपास जाएंगे ही जाएंगे। तो देख लेते हैं वहाँ तक हम कैसे क्या जाएंगे और कैसे क्या नहीं जाएंगे। यहाँ से हमारी वेव स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था जहाँ पर हमने 1 2 3 4 और मैंने आपको बताया था कि हमारी 5th जो है वो अभी भी एक्सटेंडेड वेव के अंदर चल रही है और अभी भी इसने पैटर्न कंफर्म नहीं करा है। पैटर्न कंफर्म एक बार भी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहा है। इंट्राडे में नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, इंट्राडे में नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो यानी कि इसने एक बार भी पुराना लो ब्रेक नहीं करा। जैसे मान लो यहाँ से अगर वेव स्टार्ट हुई है तो इसने अभी भी ये वाला लो ब्रेक नहीं करा है। तो अब मान लेते हैं ये वाली वेव यहाँ से अगर स्टार्ट हुई है इस जगह से एक और ऊपर जाने के लिए तो फिर ये वाला लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि अभी तक इसने नीचे का पैटर्न कंफर्म बिल्कुल भी नहीं करा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि करेक्शन स्टार्ट हो गई है। उस दिन फ्राइडे गुरुवार के दिन बाज़ार खुला था तो उस दिन क्या हुआ था कि यहाँ पर इसने 5 वेव के अंदर नीचे की तरफ बनाया था पैटर्न। तो यानी कि इसने 5 वेव में पैटर्न नीचे की तरफ बनाया था 1 2 3 4 5। तो 5 वेव में नीचे की तरफ बनाया था। तो उस समय ये लग रहा था कि हाँ करेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसने क्या करा, वापस इसके वाले हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये हो भी सकता है कि करेक्शन स्टार्ट हो गई और नहीं भी हो सकता है क्योंकि नीचे का पुराना लो कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि मंडे और ट्यूसडे को और अगले वीक में क्या हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर दोस्तों 17,850 से ऊपर नहीं जा पाता और फिर से नीचे की तरफ घूम कर आता है, फिर से नीचे की तरफ घूम कर आता है और एक ऐसा एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्रेक होने की कोशिश होती है ये वाला एरिया। मतलब एक काम करते हैं हम यहाँ लगा देते हैं मोटा मोटी, यहाँ पर लगा देते हैं लाइन को, यहाँ पर इस वाली लाइन पर 17,730। अगर 17,730 एरिया ब्रेक होने की कोशिश होती है तो फिर हम ये मानेंगे कि हाँ करेक्शन स्टार्ट होने आ रही है। ठीक है। और आपके लिए जो इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस बन जाएगा ना नेक्स्ट वीक के लिए वो बनेगा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ना तो फिर फाइनल मान लिया जाएगा कि हाँ करेक्शन के लिए एंटर हो चुकी है। ठीक है। तो यानी कि 17,650 क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगी। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना ये वाली नीचे की तरफ आएगा तब इसको ये सपोर्ट करेगी यहाँ पर। तो फिर क्या है कि वहाँ से जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा ना तब माना जाएगा कि हाँ करेक्शन स्टार्ट हो गई क्योंकि यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई है इसीलिए। तो अभी तक नीचे का कोई एरिया ब्रेक नहीं हुआ। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जब जब नीचे मिलता है बाय करते हुए चले,
जब तक 17,650 के ऊपर खड़ा है तब तक आप इसको बाय करते हुए चले, स्टॉप लॉस को लगाते जाइए और ऊपर के लेवल पर जो भी आता है प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करते जाइए, क्योंकि हम अभी करेक्शन के बहुत नज़दीक है, 1-2 दिन के अंदर कभी भी आ सकती है। तो जब वो करेक्शन एंड हो जाएगी ना, वो करेक्शन चलेगी कम से कम 2 से 3 दिन चलेगी, क्योंकि इसने ऊपर 9 दिन को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो अब जो भी करेक्शन आएगी एक दिन में खत्म नहीं होगी, कम से कम 3 से 4 दिन तो लगाएगी ही लगाएगी। तो अब जब तक ये नीचे की तरफ आ नहीं जाता है तब तक ये मैं नहीं कह सकता कि अभी करेक्शन स्टार्ट हुई है। फिलहाल इसने सिम्टम्स दिखाए थे, लेकिन उसको भी इसने उसी समय कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर हो सकता है एरिया बन जाए, लेकिन आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होगा, 17,650 इससे ऊपर खड़ा है तो बाई करते हुए चला, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए और ऊपर के लेवल में कहीं ना कहीं 17,900 और 18,000 पर प्रॉफिट बुक करते हुए चले। हो सकता है कि हम इसी वेव के अंदर हम 18,100 के आसपास भी चले जाए, वो कुछ नहीं कह सकते, मार्केट अभी इस तरह का ही चल रहा है। लेकिन हम करेक्शन के नज़दीक है, लेकिन हमें अब शॉर्ट नहीं करना है। नीचे भी अगर आपको मिलता है तो बाई करते हुए ही चले, शॉर्ट करने से बिल्कुल भी बचे। बस ये निफ्टी के अंदर है। और हम मान लेते हैं जो भी करेक्शन आएगी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, अगर ये 5th वेव एक्सटेंडेड बनता जा रहा है तो इसका जो भी 62% होगा ना वो करेक्शन आएगी। अगर मान लो 17,900 पर जाकर कंप्लीट होते हैं अपन, तो फिर हो सकता है कि हम 62% करेंगे जो कि आ रहा है 17,550, और फिर इस पूरे बड़े टाइम फ्रेम को हम करेंगे 38%, क्योंकि 5th वेव एक्सटेंडेड हो जाएगी तो 38% से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ऊपर जो भी आएगा ना, जो भी टॉप बनेगा 17,900 18,100 तक चला जाएगा, तो फिर 17,500 से एरिया फिर 17,600 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, नीचे करेक्शन का जो लेवल है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो अभी तक फिलहाल आपके लिए यही स्ट्रेटजी है कि नीचे मिलता है तो आप बाय करते हुए चले, और अगर 17,500 और 600 मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, बाय बिल्कुल करिए 17,400 के स्टॉप लॉस के साथ। तो यानी कि हर डीप में आपको बाय करते हुए ही चलना है। हम ऊपर की तरफ जा चुके हैं और हम कम से कम एक बार 18,500 के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक फर्स्ट वेव भी बनती है तो एक सेकंड वेव यहाँ पर आएगी, उसके बाद एक थर्ड वेव बनेगी। तो यानी कि और अगर इम्पल्स नहीं भी होगा तो भी ABC करके यहाँ तक जाएगा एक बार। तो यानी कि हम एक बार 18,500 तो जाएंगे ही जाएंगे। बस अब ये देख लेते हैं कि करेक्शन नीचे की तरफ कितने तक होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, बस ये है। और इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस लगाते जाइए, काम करते जाइए, क्योंकि ये मार्केट ऐसे ही है। तो मंडे के लिए मैंने आपको बता दिया, मंडे ट्यूसडे के लिए 17,650 का स्टॉप लॉस है। अगर ये हिट नहीं होता है तो आप बाय करते हुए चलिए और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए जाइए। शॉर्ट नहीं करना है, बस ये आपको बता देता हूँ। शॉर्ट अगर ऊपर करते भी है ऊपर के लेवल पर तो राइट स्टॉप लॉस लगाइए और इंट्राडे में ही कवर कर लीजिए, इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी दोस्तों, इसने भी अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जिस हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, इसने भी ये वाला एरिया ब्रेक करने के बाद उस वाली अपॉर्चुनिटी और उसको भी ख़त्म कर दिया, मतलब उस वाली प्रोबेबिलिटी को भी। अब ये भी ऊपर की तरफ जा चुका है। तो यानी कि एक बार अब ये भी कहीं ना कहीं इस वाले लेवल के आसपास तो जाएगा ही जाएगा 43,000। अभी भी 1,000 पॉइंट का राइज ऊपर और पड़ा हुआ है। तो अब इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर देख लेते हैं कि क्या वेव के स्ट्रक्चर बने और क्या नहीं बने। यहाँ से हम इसको ABC मान रहे थे, वो पूरा पूरा वेव के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पर 1 ये बन चुका है, 2 ये 3 ये 4 और 5th। तो यानी कि 5th अभी भी ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू है और ऊपर की तरफ ही रहने की पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी है। देख लेता हूँ मैं कि 5th कहाँ तक जा सकता है। यानी कि 5th का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 42,400, यानी कि 42,400 तो एक बार ये मिनिमम टच करेगा ही करेगा। यहाँ तक 42,400 तक एक बार टच करेगा ही करेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि कितना ऊपर जाता है। यानी कि इसने भी ऊपर की तरफ रास्ता ही निकालना स्टार्ट कर दिया है। अब बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये वाला एरिया जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना, ये वाला एरिया, इसको मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, 5 मिनट के अंदर इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला एरिया, ये वाला मतलब मोटा मोटी 42, एक काम करते हैं ना, लाइन अपन यहीं लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये वाला जो एरिया ना 41,600, इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो बाय करते हुए चलो। और ये वाला एरिया और ये ऊपर का जो इसने ब्रेकआउट करा, ये वाला एरिया 41,750 और 41,600 यहाँ पर आपको मिलता है तो आपको इस स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 41,500 के साथ स्टॉप लॉस बनाए रखना है और ऊपर की तरफ आप टारगेट ले सकते हो 42,400 के आसपास। उसके बाद रुक जाना, क्योंकि इसके अंदर भी एक रैली आ चुकी है। यानी कि मैं आपको बार बार कोशिश होने का बाय साइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रैली नीचे की तरफ आ चुकी है कन्फर्मेशन में ही। तो अब जो नेक्स्ट रैली बनेगी ना ऊपर की तरफ, वो उसके बाद बनेगी जब इसके अंदर सेकंड वेव आ जाएगी। जब तक सेकंड वेव नहीं आ जाती आप अच्छे से बाय नहीं कर सकते हो। बाय तो कर सकते हो लेकिन इंट्राडे में आपको स्क्वायर कवर करनी पड़ेगी। लेकिन एक जो होल्ड करके रख सकते हैं वो अभी यहाँ से नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ करेक्शन कैसी स्टाइल में करेगा, जिगजैग में करेगा, फ्लैट में करेगा, वो अपने को नहीं पता।
कब कहाँ से स्टार्ट करेगा, कितने दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं पता। इसलिए मेरा यही मानना है कि आराम से सेकंड वेव बनने दीजिए, उसके बाद ही काम करिए बाय साइड में अच्छे से एग्रेसिव होके। अभी तो करो, आप इंट्राडे करते रहो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो। मंडे ट्यूसडे के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक बार वापस से देख लेना, वीडियो को अच्छे समझ में आएगा, बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। और ऊपर की तरफ 40 to 400 का टारगेट के आसपास रख सकते हो, उसके बाद रुक जाना, ज़्यादा बाय करने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी भी हम ऊपर रहने की ही प्रोबेबिलिटी है, और अब इसके अंदर भी मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन है ना वो यहाँ तक ही आएगी, 40,750, क्योंकि अब 5th वेव में कन्वर्ट हो गया ना, तो ए वेव यहीं तक बनेगी बस, फिर वापस हम ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे कहीं ना कहीं पर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से ही काम कर रहे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रिलायंस की बात कर लेते हैं हम एक बार। रिलायंस में भी मैंने आपको बताया था कि बाय करते हुए ही चलना है, लेकिन इसके अंदर भी एक करेक्शन आनी चाहिए। एटलीस्ट रिलायंस अपने को यहाँ पर 2300 के आसपास अगर आपको मिल जाए ना, तो बाय करते हुए चलना इस स्टॉप लॉस के साथ 2250 के आसपास हम ऊपर जा सकते हैं बिल्कुल। और मैंने आपको इसका टारगेट तो बता ही दिया है क्या है क्या नहीं है। अब हम एक बार डाउ जोन्स को देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि चार्ट में जब तक सेकंड वेव नहीं आ जाती ना, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा काम करने का। छोटे छोटे टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो करेक्शन में इसने 17,500 को तो ब्रेक कर ही दिया था, उसके बाद में 300 पर बहुत ऊपर नीचे करते हुए गया है। तो डाउ जोन्स भी बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ये भी एक बार पलट के एक बार वापस से इस एरिया के अंदर आएगा, 33,200 के आसपास वापस आएगा। इस वाले एरिया के आसपास मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ तक आ सकता है ये। उसके बाद में फिर इसके अंदर भी ऊपर जाना ही तय, मतलब सारे इंडेक्स ऊपर की तरफ रास्ता मोड़ लिए हैं, बस इनको सेकंड वेव बनानी है। सेकंड वेव जैसे ही बनेगी उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएंगे। और सेकंड वेव किस स्टाइल में बनती है, मेरे को लगता है कि जिगजैग के अंदर बन सकती है, इसी प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं अब क्या होता है। तो आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, एक बार मैं आपको लेकर चलता हूँ उसके ऊपर। इसके ऊपर आप जुड़ सकते हो दोस्तों, और यहाँ पर मैं लाइव अपडेट देता हूँ मार्केट के बारे में बिल्कुल। ये देख सकते हो आप हमारा ये वाला चैनल, ये वाला, जिसके अंदर मैं सारी की सारी लाइव अपडेट देता हूँ मार्केट से जुड़ी हुई। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि मार्केट के अंदर लाइव में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों जुड़िए फटाफट से और इसका फ़ायदा उठाइए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।